कभी कभी इंसान जिंदगी के बीच रास्ते में रुककर सोचता है, मैं इतनी कोशिश करता हूं फिर भी जीत दूर क्यों लगती है। अजीब सी गहरी सांस चलती है, दिल में हल्का सा दर्द उतर आता है और एक पल के लिए लगता है जैसे जिंदगी ने थककर कंधों पर सिर्फ सवाल रख दिए हों। शायद आपने भी कभी वो लम्हा महसूस किया हो जहां लगता है कि आपकी मेहनत के बावजूद कोई ना कोई कमी रह जाती है। जैसे आप दौड़ रहे हों लेकिन मंजिल थोड़ी सी और दूर हो जाए। उस वक्त इंसान के अंदर एक आवाज उठती है, बहुत धीमी लेकिन सच्ची, शायद मुझे जीत के मायने दोबारा समझने होंगे। सोचकर देखिए, जीत सिर्फ ट्रॉफी या मेडल का नाम नहीं होती। जीत एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, एक एहसास, एक अप्रोच, एक तरीका जिसमें इंसान दुनिया को सिर्फ मुश्किलें नहीं बल्कि मौके के तौर पर देखना शुरू कर देता है। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एक ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली सोच की किताब है, डेनिस वेटली की लिखी हुई, जो इंसान के दिल के दरवाजों को धीरे धीरे खोलती है, जैसे कोई पुरानी खिड़की हो जिसमें से रोशनी वापस अंदर आने लगती है। ये किताब कोई थियोरेटिकल लेक्चर नहीं बल्कि एक कंपास की तरह है, जो रुके हुए लोगों को, टूटे हुए हौसलों को और थके हुए सपनों को फिर से रास्ता दिखाती है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक रास्ता है जिसमें लोग चल तो रहे हैं लेकिन किसी का चेहरा बेचैन है, कोई थकान से झुक गया है, कोई हर शाम अपनी मिस्टेकों को दोहराता है और कोई इतना खामोश हो गया है कि अपने ख्यालों की आवाज भी सही से नहीं सुन पाता। इन्हीं लोगों में से एक यू भी हो सकते हैं, या कोई जिसे आप जानते हो। और फिर किसी दिन किसी के हाथ ये किताब आ जाती है। वो आदमी शायद पहली दफा सोचता है कि जीत सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों मिलती है जो पहले से ही सक्सेसफुल लगते हैं। क्या कोई फॉर्मूला है, कोई साइकोलॉजी, कोई तरीका जिसे सीखा जा सकता हो? डेनिस वेटली कहते हैं, विनिंग किसी टैलेंट का नाम नहीं, किसी स्पेशल बैकग्राउंड का नाम नहीं, किसी लकी ब्रेक का नाम नहीं। विनिंग एक माइंडसेट है और माइंडसेट बदला जा सकता है। एक दिमाग की रिवायरिंग है जो इंसान को अंदरों से वो बंदा बना देती है जैसा वो हमेशा बनना चाहता था। और यह तब होता है जब इंसान खुद को जीतने के काबिल समझना शुरू करता है। जिंदगी में सबसे मुश्किल जीत अक्सर अंदर होती है। बाहर के कंपटीशन, दुनिया की राय, लोगों के क्रिटिसिज्म, ये सब सेकेंडरी है। सबसे प्राइमरी चीज ये होती है कि इंसान अपने आप से क्या कहता है। सोचकर देखिए, कितनी दफा आपने अपने अंदर ये आवाज सुनी होगी, यार मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, या ये मेरे बस की बात नहीं, या लोग क्या सोचेंगे। यही आवाज हमारी सबसे बड़ी जिद होती है। यही आवाज हमारे पथ को ट्विस्ट कर देती है और यही आवाज द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग को समझने का पहला स्टेप है। अपनी सोच को पहचानना, फिर उसे शेप देना। किताब का फ्लो बहुत नेचुरली बताता है कि विनर्स की थिंकिंग आम लोगों से मुख्तलिफ क्यों होती है। जैसे मिसाल के तौर पर, लूजर माइंडसेट अक्सर प्रॉब्लम्स को स्पॉटलाइट में रखता है। वो हर चीज का नेगेटिव एंगल जल्द ही ढूंढ लेता है। जैसे अगर किसी प्रोजेक्ट में छोटा सा भी इशू आ जाए, उसकी पूरी अटेंशन उस एक फ्लॉ पर चिपक कर रह जाती है। जबकि विनर माइंडसेट प्रॉब्लम को देखकर पैनिक नहीं करता, वो पूरी तस्वीर को देखकर सोचता है कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं, ये चैलेंज मुझे किस नए लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जरा एक इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा सीन। आप एक कमरे में बैठे हैं, आपने अपना बेस्ट दिया लेकिन रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आया। दूर के कोने में एक बंदा है जो पहले ही बात बोलता है, मैं तो कह रहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसी आवाज हमेशा मिलती रहती है, कभी किसी और की, कभी अपनी ही। डेनिस वेटली यहां बताते हैं, विनर्स उस आवाज को इग्नोर नहीं करते, वो उसे रीडिफाइन करते हैं। वो कहते हैं, मेरे पास अब दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं इस आवाज को अपना फ्यूचर बनाने दूं, या फिर मैं इस चैलेंज को स्टेपिंग स्टोन बना दूं। यहां से किताब का नैरेटिव बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इंसान को रियलाइज होता है कि जीत के पीछे कोई ड्रामेटिक, ग्लैमरस या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं होती। जीत अक्सर बहुत छोटी छोटी डेली चॉइसेस से बनती है, जैसे अपने सेल्फ टॉक को इंप्रूव करना, जैसे अपने गोल्स को क्लैरिफाई करना, जैसे अपनी रूटीन में थोड़ा डिसिप्लिन लाना, जैसे अपने पास्ट की गुलामी से आजादी हासिल करना। सोचकर देखिए, कितने लोग पुरानी गलतियों का बोझ लेकर जिंदगी चलाते रहते हैं, जैसे उनके कंधों पर पुरानी जर्नल फाइल्स चिपकी हों जिसमें उनकी एरर्स हाईलाइट हों, उनकी फेलियर्स रेड मार्क्स में लिखी हों। विनर्स क्या करते हैं? वो इन फाइल्स को क्लोज कर देते हैं। वो कहते हैं, मैंने सीख लिया, अब मैं आगे देख रहा हूं। एक और डीपली रिलेटेबल बात ये किताब ब्यूटीफुली समझाती है कि विनर्स अपनी सेल्फ वर्थ को किसी दूसरे की अप्रूवल से नहीं जोड़ते। ये बहुत सटल बात है लेकिन जिंदगी बदल देती है। तसव्वुर कीजिए, आज आप कुछ अच्छा करते हैं, कोई तारीफ कर दे तो मूड लिफ्ट हो जाता है, कोई क्रिटिसिज्म कर दे तो पूरा दिन खराब। यही वल्नरेबिलिटी हमारी जीत को फ्रेजाइल बनाती है। डेनिस वेटली कहते हैं, अगर जीत को परमानेंट बनाना है तो सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल वर्ल्ड से आजाद करना होगा। आप काम करते हैं क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग अप्रिशिएट करें, या क्योंकि आप खुद अपने स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहते हैं? ये डिफरेंस एक पतला सा लाइन लगता है, लेकिन असल में यही लाइन विनर और नॉन विनर को सेपरेट करती है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान खुद को वैल्यूएबल महसूस करता है तो उसको दुनिया की नेगेटिविटी इतनी गहराई तक हिट ही नहीं करती। वो हर सेटबैक को गेम का हिस्सा समझ लेता है, जैसे क्रिकेट का बैट्समैन जो जानता है कि हर बॉल बाउंड्री नहीं बन सकती, लेकिन कंसिस्टेंसी बाउंड्री ला देती है। किताब का एक और सटल लेकिन बहुत हार्ट टचिंग एंगल ये है
कि जीत सिर्फ कंपटीशन जीतने का नाम नहीं। विनिंग का मतलब है लाइफ को पर्पसफुल तरीके से जीना। मतलब ये कि आप जो भी कर रहे हैं आपके अंदर उसकी वजह क्लियर होनी चाहिए। डेनिस वेटली कहते हैं, एवरेज लोग जीत को फ्यूचर में देखते हैं, विनर्स जीत को डेली प्रोसेस का हिस्सा बना देते हैं। ये लाइन सोचने वाली है, क्योंकि हम में से बहुत से लोग जीत को जब प्रमोशन मिलेगी, जब पैसा बनेगा, जब लोग अप्रिशिएट करेंगे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हाउएवर, विनर्स के लिए जीत एक डेली एटीट्यूड का नाम है। वो हर सुबह अपने एक्शंस को एक स्मॉल विक्ट्री के तौर पर देखते हैं। सुबह जल्दी उठना, अपने इरादों को लिखना, अपनी हेल्थ को टाइम देना, किसी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना, अपने काम पर फोकस रखना, ये सब छोटी जीतें हैं और ये छोटी जीतें मिलकर एक बड़ी डेस्टिनी बनाती हैं। सोचकर देखिए, अगर जिंदगी को आप ये सोचकर जिए कि हर दिन एक विन कलेक्ट करना है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तो आपका पूरा माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप हर दिन अपने आप को प्रोग्रेस करता महसूस करते हैं और प्रोग्रेस ही इंसान का असली फ्यूल है। जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि वो जीत के लायक हैं। इस बिलीफ को बिल्ड करना किताब के सेंट्रल पॉइंट्स में से एक है। डेनिस वेटली कहते हैं कि हमारी अपब्रिंगिंग, सोसाइटी और एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर आई कांट की प्रोग्रामिंग कर देते हैं, लेकिन जीत की साइकोलॉजी उस प्रोग्रामिंग को रीराइट करता है। आई कैन, आई विल, आई एम इनफ। जरा तसव्वुर कीजिए, एक छोटा बच्चा जो पहली दफा साइकिल चलाने की कोशिश करता है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहती है, उसके अंदर का बिलीफ के मैं चलाना सीख सकता हूं। अगर वो बिलीफ टूट जाए तो साइकिल का मैदान सिर्फ गिरने की जगह बन जाता है। और यही अडल्ट लाइफ में होता है। आप जब तक बिलीव नहीं करते तब तक विन की साइकोलॉजी एक्टिवेट नहीं होती। एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट किताब में यह बताया गया है कि विनर्स ग्रेटिट्यूड और ऑप्टिमिज्म को अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं। ये कोई चीजी पॉजिटिविटी नहीं होती, ये वो सुकून भरी पॉजिटिविटी होती है जो अंदर से आती है, जैसे कोई ठंडी हवा गर्मी के दिन में चलती हो। विनर्स मुश्किल वक्त में भी उन चीजों को याद रखते हैं जिनके लिए वो शुक्रगुजार हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड इंसान को कोलैप्स से बचाता है। इट मेक्स द हार्ट लाइटर। एक माइक्रो स्टोरी सोचिए। एक बंदा है, पूरा दिन थका हुआ, बॉस ने डांटा, घर के फाइनेंशियल प्रेशर अलग। रात को वो बेड पर गिरता है और सोचता है, ये क्या जिंदगी है। लेकिन अगर वो इस मोमेंट में सिर्फ एक चीज ढूंढ ले जिसका वो शुक्रगुजार हो, सिर्फ एक, जैसे अपना घर, अपने बच्चे, अपनी सेहत, या सिर्फ ये कि कल नया दिन होगा, उसकी इमोशनल ग्रेविटी लाइट हो जाती है। ये इमोशनल मैनेजमेंट ही विनिंग का रियल फ्यूल है। डेनिस वेटली क्लियर करते हैं कि विनर्स परफेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करके उसके बावजूद आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। वो सेल्फ कंपैशन को अडॉप्ट करते हैं। ये क्वालिटी अक्सर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन यही वो क्वालिटी है जो इंसान को अपनी गलतियों से तोड़ने के बजाय उनसे सीखने पर मजबूर करती है। जिंदगी में कभी ऐसा मोमेंट आता है जहां इंसान को लगता है कि वो अकेला रह गया है। ऐसे मोमेंट्स में लूजर्स ब्लेम गेम खेलते हैं, दुनिया को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, हालात को दोष देते हैं। लेकिन विनर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्ब्रेस करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके लिए बोझ नहीं होती, काम की ओनरशिप होती है। और ये ओनरशिप उनको कंट्रोल देती है, क्योंकि जो बंदा अपनी लाइफ का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है वो अपनी लाइफ को शेप भी खुद कर सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक रूम में खड़े हैं, आपके हाथ में एक स्केच पेन है, आपके सामने एक ब्लैंक कैनवस है। हर स्ट्रोक जो आप ड्रॉ करते हैं वो आपका डिसीजन है। लूजर माइंडसेट ये कहता है कि कैनवस किसी और के हाथ में है। विनर माइंडसेट कहता है कि कैनवस आपके सामने बिल्कुल खुला है, सिर्फ पेन उठाकर पहला स्ट्रोक लेना है। ये किताब डिसिप्लिन को भी बहुत ग्रेसफुली एक्सप्लेन करती है। डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, कोई बोरिंग रूटीन नहीं। डिसिप्लिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्सप्रेशन है। जब इंसान डिसिप्लिन अडॉप्ट कर लेता है तो वो अपने आप को सिग्नल देता है कि मैं अपनी लाइफ को सीरियस लेता हूं, मैं अपनी ग्रोथ को इंपॉर्टेंस देता हूं। विनर्स अपनी बॉडी को, माइंड को, इमोशंस को, वक्त को रिस्पेक्ट देते हैं और ये रिस्पेक्ट उन्हें स्टेबिलिटी देता है। सोचकर देखिए, कितनी दफा हम डिस्ट्रैक्शंस में अपने गोल्स लूज कर देते हैं। सोशल मीडिया, अननेसेसरी कंपैरिजंस, छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स, ये सब हमारी एनर्जी खा जाती हैं। लेकिन विनर माइंडसेट इन डिस्ट्रैक्शंस को रिकॉग्नाइज करके उनसे डिस्टेंस क्रिएट करना सीख लेता है। ये इंसान को नॉइज से आइसोलेट करके ट्रूथ तक ले जाता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं और मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं। विनर्स इमेजिनेशन को भी अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। इमेजिनेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं होती, ये वो सुपर पावर होती है जो इंसान को उन चीजों की पिक्चर देती है जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। सोचकर देखिए, हर बड़ी अचीवमेंट पहले किसी के जहन में एक तस्वीर के रूप में ही शुरू हुई थी। विनर्स अपनी सक्सेस को पहले इमेजिन करते हैं, फिर उस इमेजिनेशन का ब्लूप्रिंट बनाकर उस पर अमल करते हैं। किताब ये भी बताती है कि जीत का एक बड़ा हिस्सा इस बात में होता है कि आप अपने आप को किस किस्म के लोगों के साथ सराउंड करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट इमोशनल टेम्परेचर होता है। अगर आप नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों में जीते हैं, आपका कॉन्फिडेंस साइफन होता रहता है। विनर्स अपनी कंपनी का इलेक्शन कॉन्शियसली करते हैं। वो पॉजिटिविटी, ग्रोथ और सिंसेरिटी रखने वाले लोगों के साथ रहते हैं। आप नोटिस करेंगे कि ऐसे लोग खुद भी आपको बेटर इंसान बनने पर मोटिवेट करते हैं बिना कुछ बोले। एक और दिल को छूने वाली बात किताब ये समझाती है कि विनर्स अपनी जर्नी का कंपैरिजन किसी और की जर्नी से नहीं करते। हर इंसान का रास्ता अलग होता है। किसी की मंजिल तक पहुंचने में 5 साल लगते हैं, किसी को 2 महीने या 2-10 साल।
विनर्स अपनी स्पीड और अपनी डायरेक्शन दोनों को अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मेजर करते हैं। कंपैरिजन सिर्फ एनर्जी वेस्ट करता है। सोचकर देखिए, अगर एक प्लांट एक ट्री से जलकर बोले तू मुझसे बड़ा क्यों, तो ये कितनी absurd बात होगी। दोनों का सीड अलग, सॉइल अलग, टाइमिंग अलग, ग्रोथ पैटर्न अलग। लोग भी ऐसे ही होते हैं। हर किसी का जिंदगी का सीजन अलग होता है। विनर्स इस रियलिटी को इमोशनली एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर अपना फोकस अपनी ग्रोथ पर रखते हैं, किसी और की प्रोग्रेस पर नहीं। डेनिस वेटली इस किताब में सक्सेस को लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना सिखाते हैं। मतलब जीत एक हैबिट बन जाए। हर दिन की छोटी जीतें, इमोशंस का बैलेंस, सेल्फ टॉक का अपग्रेड, गोल्स की क्लैरिटी, ग्रैटिट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, ऑल कंबाइंड क्रिएट अ मोमेंटम। और मोमेंटम एक बार बिल्ड हो जाए तो इंसान को रोकना मुश्किल होता है। जिंदगी में सबसे ब्यूटीफुल चीज ये होती है कि इंसान जब अपनी इनर विक्ट्री अचीव करना शुरू करता है तो बाहर की विक्ट्रीज नेचुरली अट्रैक्ट होने लगती हैं। आप अपने अंदर की एनर्जी को शिफ्ट करते हैं और दुनिया उस शिफ्ट को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। ये कोई मैजिक नहीं होता, ये साइकोलॉजी ऑफ विनिंग होती है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी को इस नजर से देखें तो कितनी चीजें तुरंत क्लियर हो जाती हैं। कौन सी आदतें आपको रोक रही हैं, कौन से बिलीफ्स आउटडेटेड हो चुके हैं, कौन से डिसीजंस आप पोस्टपोन कर रहे हैं, किस चीज का डर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। कभी कभी इंसान को सिर्फ एक फ्रेश पर्सपेक्टिव चाहिए होता है और ये किताब वो पर्सपेक्टिव देती है, एक इमोशनल लेंस जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी को फिर से देख सकते हैं। और जैसे जैसे आप किताब की साइकोलॉजी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं, आपको फील होता है कि जीत कोई एक मोमेंट नहीं होती, जीत एक जर्नी होती है। जीत हर दिन का छोटा सा एफर्ट होता है। जीत हर बार का इमोशन कंट्रोल होता है। जीत हर सेटबैक का काम रिस्पॉन्स होता है। जीत हर रात का वो पीस होता है जहां आप खुद को कहते हैं, आज मैं अपने आप से बेहतर था। कभी अपने आप से ये सवाल पूछ कर देखिए, अगर कल सुबह मुझे एक विनिंग माइंडसेट के साथ उठना हो तो मुझे किस चीज को चेंज करना होगा। शायद आपकी डेली रूटीन, शायद आपका नेगेटिव सेल्फ टॉक, शायद आपकी प्रायोरिटीज, शायद आपका सर्कल, शायद आपका अंदरूनी बिलीफ सिस्टम। यह किताब उन्हीं चीजों को हाईलाइट करती है जो छोटी हैं लेकिन गेम चेंजिंग है। एंड में एक बहुत सॉफ्ट लेकिन पावरफुल मैसेज किताब देती है, विनर्स बॉर्न नहीं होते, विनर्स बनाए जाते हैं और हर कोई जीत सकता है। बस शर्त यह है कि वो पहले अपने आप को जीतने का मौका दे। आप जिंदगी के इस दौर में जहां भी खड़े हैं, चाहे कंफ्यूज्ड, चाहे होपफुल, चाहे लॉस्ट, चाहे इंस्पायर्ड, यकीन रखिए कि आपके अंदर एक विनर ऑलरेडी मौजूद है, बस उसको जगाने की जरूरत है। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर आप आज से अपने अंदर वो छोटी छोटी जीतें बिल्ड करना शुरू कर दें तो अगले कुछ महीनों में आप अपने आप को कितना डिफरेंट महसूस करेंगे। शायद वही लोग जो पहले आप पर डाउट करते थे, आपकी कंसिस्टेंसी देखकर खुद कंफ्यूज हो जाएं। शायद वो काम जो आज मुश्किल लगता है कल बहुत सिंपल हो जाए। शायद वो फियर जो आपको परस्यू करने नहीं देता धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाए। यही विनिंग साइकोलॉजी का इंपैक्ट है, स्लो, सटल लेकिन परमानेंट। एंड में एक बहुत सॉफ्ट लेकिन पावरफुल मैसेज किताब देती है, विनर्स सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने आप को जीतने का हक देते हैं। कभी खुद को यह मत कहना कि तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं। तुम बिल्कुल उस वेव की तरह हो जो शोर तक पहुंचती है, चाहे उसे कितनी भी दफा पीछे खींचा जाए। तुम वो सीड हो जिसमें पूरा जंगल छुपा होता है। तुम वो रोशनी हो जो अंधेरे को मिनट बाय मिनट कम करती है। जीत कोई दूर की हद तक नहीं, जीत तुम्हारे डेली थॉट्स, डेली एक्शंस और डेली इमोशंस में बेस्ड है। अगर आप अपनी जिंदगी के बीचों बीच इस किताबी सोच को इंप्लीमेंट कर लें तो शायद आपको रियलाइज हो कि जीत कभी दूर नहीं थी, आप सिर्फ उस डायरेक्शन में देख नहीं रहे थे। आज बस एक कमिटमेंट कर लें अपने आप से, अपने फ्यूचर से, अपने पोटेंशियल से। मैं जीतने के लायक हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं जीतूंगा, पहले अपने अंदर फिर अपने बाहर। यही द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग का दिल है और यही जिंदगी को असल में बदलने वाला पॉइंट।